बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बस अपनी एक फ़ोटो खिंचवाने गया था, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साधारण सी फ़ोटो सेशन उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और हास्यास्पद अनुभव बनने वाला है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। मैं फ़ोटोग्राफ़र की दुकान में गया और सीधे कहा, "मुझे अपनी फ़ोटो खिंचवानी है।" फ़ोटोग्राफ़र ने मुझे थोड़ा उदासी भरी, वैज्ञानिकों जैसी थकी हुई नज़रों से देखा। वह ग्रे सूट में था और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसकी किसी महत्वपूर्ण खोज के बीच में जाकर उसे परेशान कर दिया हो। वह बोला, "वहाँ बैठिए और इंतज़ार कीजिए।" मैं बैठ गया। 1 घंटे तक बैठा रहा। बोरियत के मारे मैंने 1912 की लेडीज़ कंपेनियन पढ़ी, फिर 1902 की गर्ल्स मैगज़ीन, फिर 1888 का इन्फेंट्स जर्नल भी पढ़ डाला। और धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैंने सच में इस वैज्ञानिक मिजाज वाले फोटोग्राफर की दुनिया में दखल दे दिया था, अपने चेहरे के साथ। आखिरकार फोटोग्राफर अंदर आया और बोला, "अंदर आइए।" उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। मैं स्टूडियो में गया। हल्की सी सूरज की रोशनी एक कपड़े से छन कर आ रही थी। फोटोग्राफर एक बड़ी सी मशीन खींच लाया और उसके पीछे से उसमें घुस गया। उसने अंदर से बस 1 सेकंड मुझे झांका और फिर अचानक बाहर निकलकर खिड़की और कपड़े पर डंडे से ऐसे मारने लगा जैसे कमरे में हवा बिल्कुल खत्म हो गई हो और वह सांस लेने के लिए लड़ रहा हो। फिर वह दोबारा मशीन में घुसा और काले कपड़े के नीचे शांत होकर बैठ गया। मैं समझ गया, वह शायद मेरी शक्ल देखकर भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। कुछ देर बाद वह बाहर निकला, बहुत गंभीर चेहरा लिए, और बोला, "चेहरा ठीक नहीं है।" मैंने भी चुपचाप कहा, "हाँ, मुझे हमेशा से पता था।" वह फिर बोला, "चेहरा 3/4 एंगल से बेहतर आएगा।" मैं खुश हो गया कि चलो, आदमी में थोड़ी इंसानियत है, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वह मेरे सिर को पकड़कर ऐसे घुमाने लगा जैसे वह कोई मिट्टी की प्रतिमा गढ़ रहा हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद वह मुझे चूमने वाला है। मैंने आंखें भी बंद कर लीं, पर नहीं, वह बस मेरा सिर तिरछा करके मेरी शक्ल का निरीक्षण कर रहा था। फिर उसने आदेश पर आदेश देना शुरू कर दिया। "मुंह थोड़ा खोलो, बंद करो, कान नीचे करो, आंखें अंदर घुमा दो, गर्दन उभाड़ो, कमर सिकोड़ो, कमर को कोहनी की तरफ मोड़ो।" मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूं या योगा क्लास में दाखिल हो गया हूं। आखिरकार मैं घूमा और कहा, "बस, ये चेहरा मेरा है। 40 साल से इसे झेल रहा हूं। इसकी खामियां मुझे पता हैं, लेकिन ये मेरा है और मुझे इससे प्यार है।" मेरी आवाज में कंपन था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। तभी अचानक, स्निक, उसने फोटो खींच ली। मुझे लगा मानो मशीन मेरी नाराजगी के झटके से हिल रही हो। वह मुस्कुराकर बोला, "मुझे लगता है मैंने आपकी फीचर्स एक अच्छे मोमेंट में पकड़ ली हैं।" मैंने कहा, "अच्छा, तो आपको लगता था कि मैं चेहरे में एनिमेशन ला ही नहीं सकता?" लेकिन फोटो तो अभी बनी नहीं थी। उसने कहा, "शनिवार को आकर प्रूफ देखिए।" शनिवार को मैं वापस गया। वह मुझे अंदर ले गया। इस बार वह कुछ शांत और थोड़ा गर्वित लग रहा था। उसने फोटो खोली, बड़ी सी, चमकदार और अजीब तरह की। हम दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। मैंने धीरे से पूछा, "ये मैं हूं?" उसने गर्व से कहा, "हाँ, बिल्कुल तुम।" मैंने ध्यान से देखा। आंखें मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। उसने कहा, "हाँ, इन्हें मैंने रिटच किया है। शानदार लग रही है ना?" मैं बोला, "अच्छा, पर भौहें ये मेरी तो नहीं है।" उसने तुरंत कहा, "हाँ, आपकी भौहें हटाकर नई लगा दी हैं, डेल्फाइड प्रोसेस से।" मैं हैरान। फिर मैंने कहा, "मुंह तो मेरा जैसा लग रहा है।" वह बोला, "नहीं, आपका मुंह बहुत नीचे था, इस्तेमाल नहीं कर सका।" मैंने उम्मीद से कहा, "कम से कम कान तो मेरे जैसे लग रहे हैं।" वह बोला, "हाँ, पर प्रिंट में इन्हें भी हटा दूंगा। हमारे पास सल्फाइड प्रोसेस है।" बस, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पूरी ताकत से कहा, "मैं यहां अपनी फोटो लेने आया था। एक ऐसी तस्वीर जो मेरे जैसी हो, जो लोग मेरी मौत के बाद देखकर मुझे याद करें। पर तुमने तो मुझे मिटा ही दिया। जो चाहो करो, सल्फाइड में डुबो, ब्रोमाइड में डुबो, काओहाइड में लपेटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये फोटो तुम अपने पास रखो। मेरे लिए ये सिर्फ एक बेकार चमकदार खिलौना है।" और मैं रोते हुए वहां से निकल गया। बच्चों,
कहानी भले ही मज़ेदार लगे, लेकिन इसके अंदर एक गहरी सीख है। अक्सर लोग हमें बदलने की कोशिश करते हैं, हमारी शक्ल, हमारी आदतें, हमारा अंदाज। लेकिन असली खूबसूरती तो उसी में है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। कहानी का आदमी बस चाहता था कि उसकी तस्वीर उसके जैसे दिखे, और यही हम सब चाहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, अपनी पहचान सबसे कीमती होती है। किसी को भी इसे मिटाने मत देना। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी पूरी होती है। उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ।